हरि बोल भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का महाकाल कन्या यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हरि नाम स्मरण में अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 28 का श्रवण करने जा रहे हैं। देखते ही देखते यह पावन श्रृंखला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अब केवल कुछ ही अध्याय शेष रह गए हैं। मैं हृदय से उन सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस संपूर्ण श्रृंखला को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुना, अपना समय दिया और भगवान श्री हरि की कथाओं से स्वयं को जोड़े रखा। विशेष रूप से हमारी सभी श्रद्धालु माताओं, राम मंदिर की माताओं, बहनों और वरिष्ठ भक्तजनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर महाकाल कन्या परिवार को मिलता रहा है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि पूजा, भक्ति, जप, तप और भगवान के नाम का स्मरण केवल पुरुषोत्तम मास तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हरि नाम का तो जीवन के प्रत्येक दिन, प्रत्येक मास और प्रत्येक परिस्थिति में हमारे साथ रहना चाहिए। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज के इस पावन अध्याय का श्रवण आरंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। वानर योनिधारी कदर्य ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति। श्री नारायण बोले, धर्मराज जी की यह बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोला, यह कदर्य पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी करी, अतः ये पहले प्रेत योनि पावे, फिर बंदर बने, तब मैं इसे नरक की अनेक पीड़ा दूंगा। हे दूतों, धर्मराज के यहाँ यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले दूत उस ब्राह्मण को मुदगरों से मारते हुए फल रहित वन में ले गए। वहां उसे प्रेत शरीर में रखा, उस निर्जन वन में जहां पानी तक नहीं था। चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि के महादुखों को भोगकर फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि में गया। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जम्बू खंड में सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। वहाँ पर श्राद्ध करने से पितर श्रेष्ठ गति पाते थे। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते थे, इसीलिए पंडित लोग इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वहीं वह कदर्य मनुष्य शरीर पाकर फल की चोरी के पाप से बंदर हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोगों को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे मिला? हे नाथ, मेरे मन का यह संशय दूर करो, क्योंकि आप जैसे महात्मा कुछ भी छिपाव नहीं रखते। सूत जी बोले, ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न हो बोले। श्री नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नाम का एक धनाढ्य वैश्य था। उसकी तारका नाम की परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब अंतिम दिन आया तो चित्रकुंडल ने सपत्नीक श्रद्धा भक्ति से उद्यापन किया। उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग से जानने वाले सुचरित्र ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रित किया। हे नारद जी, वहाँ धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी पहुँच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सपत्नीक ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। उन सबको प्रसन्न कर अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दी। उसकी दी हुई भूयसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए, किंतु अत्यंत लोभी कदर्य ही रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनय पूर्वक गदगद वाणी से बोला, हे वैश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से किया, वैसे आज तक कहीं भी किसी ने नहीं किया। आज आप कृतार्थ हो गए।
आप सब प्रकार के भाग्यवान हो जो आपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम व्रत किया। आपके पिता और माता धन्य हैं जिन्होंने आप जैसे हरिभक्त पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसके सेवन से इस लोक और परलोक का फल प्राप्त होता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी भूयसी धन दान दिया है। हे दाता, आप मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते? ऐसा कहने पर कदर्य को भी वैश्य ने धन दे दिया। उस धन को कदर्य ब्राह्मण ने घर ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। इस कदर्य ने पहले वहाँ श्री पुरुषोत्तम की पूजा देखी और दूसरे धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभी कदर्य मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट कदर्य ब्राह्मण को बानर की योनि में श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम का व्रत तथा पत्नी सहित दर्शन एवं स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का कहना ही क्या है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि उस वन में जहाँ श्रेष्ठ शीतल जल था, घने छाया वाले फल फूलों से युक्त मनोहर वृक्ष थे, उनसे शोभित उस वन में रहने का क्या कारण था? श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तुम्हें सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य कहता हूँ, सुनो। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए, तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। पश्चात अग्नि में शुद्ध कर जानकी को अंगीकार दिया। तब रावण के मरने से प्रसन्न हो ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इस प्रकार सब भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवताओं, जो मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने शूरवीर बानरों को राक्षसों ने मार दिया है, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत वर्षा कर शीघ्र जीवित कर दो। ऐसा ही हो। यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि देवताओं ने अमृत वर्षा कर बानरों को जीवित कर दिया। सब बानर जीवित हो जय घोषणा करते हुए रामचंद्र जी के सामने आने लगे, मानो बहुत देर बाद सोकर उठे हो। तब सीता सहित रामचंद्र जी प्रसन्न हो विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानरों से बोले, हे सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जाम्बवान, तुम सबने बानरों के साथ अपने मित्र का सब कार्य पूरा किया है। अब तुम लोग सब बानरों को आज्ञा दे दो ताकि ये सभी बानर यहाँ से अपनी अपनी इच्छा अनुसार यथेष्ट स्थान को चले जाएं। ये मेरी दीर्घजीवी बानर जिन जिन वनों में रहेंगे, वहाँ के वृक्ष फल और फूल से लदे रहेंगे। वहाँ मीठे जल वाली नदी और शीतल सुंदर सरोवर भी होंगे। तुम सब मेरी आज्ञा से लौट जाओ, तुमको कोई भी कहीं नहीं रोकेगा। अतः राम जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ बानर रहते हैं, वहाँ के वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और पुष्प तथा फलों से युक्त पत्तों वाले महावृक्ष होते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्मानुसार सुख दुख तो जहाँ प्राणी जाकर रहता है, वहाँ भी उसके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसी वेद आज्ञा है। श्री नारायण बोले, वह कदर्य ब्राह्मण बानर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया और भूख प्यास से व्याकुल वन में घूमने लगा। उसके मुख में जन्म से पित्त के प्रकोप से घाव हो गया। उस घाव से खून पानी बहता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी भी नहीं सकता था। चंचलता वश वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़कर वह मुख के पास ले जाकर फेंक देता था। उसमें पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने की सामर्थ्य नहीं था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता और सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से ऐसे तड़फता था जैसे जल के बिना मछली। इस प्रकार भूखा प्यासा गिरता पड़ता तड़फता रहता था।
उसके घाव से पीड़ित होने से सब दांत भी टूटकर गिर गए। पूर्व जन्म में किए पापों के कारण उसे अनेक दुख भोगने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आया। इस मास में भी वह उसी प्रकार शीत और वायु आदि से पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष में घने वन में घूमता हुआ प्यासा होने पर भी कुंड के निकट पहुंचकर पानी न पी सका। भूखा होने पर भी चपलता से वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय वह सरोवर के किनारे फिर गिर गया। बहुत दिनों का निराहारी होने से दुर्लभ वह जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया था। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की आखिरी दशमी से 4 दिन तक उस बानर को कुंड के किनारे लुढ़कते हुए बीत गए। 5वें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंड में तड़पते हुए गिर जाने से वह जल के स्नान मात्र से उस बानर ने प्राण छोड़ दिए। कुंड में शरीर त्यागने पर पाप रहित हो जाने से उसने तत्काल सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो दिव्य शरीर धारण किया, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों का मुकुट, सुंदर मकराकृत कुंडल पहने, पवित्र पीतांबर, कटी में रत्न जटिल मेखला, बाजूबंद, कंकण, अंगूठी और हार से शोभित तथा नीले टेढ़े चिकने बालों से शोभित हुआ। उसी समय वहाँ एक वैष्णव विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, नगाड़ा, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग बानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख कैसे? यह तो अत्यंत पुण्यवान लोगों के योग्य है। पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र लगाकर खड़ी हो गई। 2 अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चंवर ढुराने लगी। कोई हाथ में पानी लेकर खड़ी हो गई, कोई उसके सामने नाचने लगी, कोई गंगा जल से भरी सोने की झारी हाथ में लेकर खड़ी हो गई, कुछ हाथ में हाथ दिए उसके सामने गाने बजाने लगी। ऐसा ऐश्वर्य देखकर वह चित्र लिखे सा हो गया। मुझ दुष्ट बुद्धि पापी के लिए यह सब क्या है? मैंने तो कुछ भी सुकृत नहीं किए जो मैं हरि भगवान के लोक को पा सकूं। श्री नारायण बोले, ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक से आए उस दिव्य विमान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़कर कदरे ब्राह्मण के मन की बात समझकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़कर आगे खड़े हो सुंदर वचन बोले। इति 28वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 28 की यह पावन कथा यहीं पर पूर्ण होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब इस दिव्य श्रृंखला के केवल कुछ ही अध्याय शेष रह गए हैं। ऐसा लगता है मानो अभी कल ही हमने इस कथा यात्रा की शुरुआत की थी और देखते ही देखते हम इसके अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इस पूरी यात्रा में अपना प्रेम, स्नेह और समर्थन दिया। हमारी सभी श्रद्धालु माताओं, बहनों, वरिष्ठ भक्तजनों तथा युवा भक्तों का विशेष आभार, जो प्रतिदिन कथा सुनकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते रहे। भक्तों, पुरुषोत्तम मास अवश्य समाप्त होगा, यह कथा श्रृंखला भी पूर्ण होगी, लेकिन भगवान श्री हरि की भक्ति कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार आपने इस पावन मास में हरि नाम का स्मरण किया, उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक दिन भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि वही नाम हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। कथा की यह श्रृंखला समाप्त हो सकती है, लेकिन महाकाल कन्या परिवार का यह प्रेम और हमारा आध्यात्मिक साथ आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। अब हम शीघ्र ही अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण, हरि बोल।